नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। कुंभ राशि के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों इस चर्चा से। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। काफ़ी खास महीना रहने वाला आपका जनवरी का। होता भी है दोस्तों, सभी को नए साल का इंतज़ार होता है कि चलिए 2023 जैसे तैसे कट गया, 2024 तो कुछ खास होना भी चाहिए, ऐसी आशा होनी भी चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं दोस्तों, वह इस भरे पूरे संसार में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने लिए अपनी निच क्रिएट कर ही लेते हैं, अपना स्थान बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, जद्दोजहद की ज़िंदगी में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को पॉजिटिव रखिए और 2024 में पॉजिटिव होकर एंटर करिए। ग्रहों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, बहुत उत्तम स्थिति है। 2-3 घटनाएं बहुत बेहतर होने वाली हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले क्या परिवर्तन हो रहे हैं जनवरी दिसंबर के महीने में, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए दोस्तों सूर्य जनवरी के महीने में आपके लाभ स्थान से निकलकर आपके व्यय भाव में मकर संक्रांति के दिन 15 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे। उसका क्या प्रभाव होगा? आपके सप्तमेश हैं, आपके व्यापार व्यवसाय और मैरिज लाइफ के मालिक हैं। दूसरे ग्रह जो परिवर्तन करेंगे वह होंगे दोस्तों शुक्र। 25 दिसंबर से ही, दिसंबर के महीने में ही शुक्र भाग्य स्थान को छोड़कर कर्म भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव को देखेंगे। ये बहुत उत्तम हो जाता है। सुख भाव के मालिक और आपके लिए योग कारक प्लैनेट शुक्र का केंद्र में आना बहुत उत्तम होता है। शुभ प्लैनेट केंद्र में हो जब भी कुंडली के, तो कुंडली को बल मिलता है। मैं अक्सर बताता आया हूँ। यह तो अपने परम मित्र के साथ संबंध भी बनाएंगे। शुक्र शनि के साथ संबंध भी बनाएंगे। शनि की दशम दृष्टि शुक्र को कितना लाभान्वित करती है और शुक्र अपने चतुर्थ भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। यह राजयोग बहुत उत्तम रहेगा जनवरी के महीने में। और इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। 28 दिसंबर को बुध, जो कि अभी मार्गी चले आ रहे हैं, वक्री चले आ रहे हैं बुध, और 89 डेज 89 दिन वक्री रहने के पश्चात बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे और मार्गी होंगे दोस्तों 2 जनवरी को प्रवेश कर जाएंगे यह धनु राशि में 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी से लेकर ये जनवरी का महीना धनु राशि में ही रहेंगे। 15 तारीख तक सूर्य का संग मिलेगा। बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे 15 जनवरी तक। उसके पश्चात मंगल का भी राशि परिवर्तन 28 दिसंबर को होगा। मंगल रुचक नामक राजयोग को छोड़कर 11वें भाव में मित्र क्षेत्री हो जाएंगे और गुरु की राशि में होंगे। गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग भी बनाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है यह मंगल का। खासकर 2-3 बेहतर लाभकारी घटनाएं होने वाली हैं, इसकी चर्चा अभी करते हैं। गुरु मंगल का राशि परिवर्तन, एक दूसरे की राशि में बैठना, ये कितना सार्थक होगा, किन क्षेत्रों से आपको लाभान्वित करने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका महीना, रिश्ते कैसे होंगे, व्यापार व्यवसाय कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी और लव लाइफ कैसी होगी, स्पेकुलेशन, भूमि भवन, म्यूचुअल फंड्स आदि इत्यादि में इन्वेस्ट करने का क्या जनवरी का महीना उत्तम रहेगा, और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, सभी पहलुओं के ऊपर गौर करेंगे। चर्चा को शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक औपचारिकता निभा लेते हैं।
अगर आपको यह वीडियो हल्के से भी पसंद आता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो कम से कम लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको लगता है कि आपके 5-7 मिनट जाया नहीं गए, वेस्ट नहीं गए और आपने इस कुछ वीडियो से कुछ पाया है, कुछ समझा है, तो इसे सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके दिमाग में आए काफ़ी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं। भारद्वाज जी का नंबर अभी बाद में लगाते हैं। देखिए, फ्री में कुछ ना लिया करें और बाकी आपकी जैसी इच्छा। बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके जो बहुत ही अच्छी स्थिति में जो ग्रह हैं उनके योग की बात करते हैं। हालांकि इसके ऊपर हम टिप्पणी कर चुके हैं, फिर भी मेरा मानना है अच्छी बात को बार बार दोहराना चाहिए, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं और आप सारा दिन पॉजिटिव रहते हैं। आगाज़ ही जब अच्छा हो तो मेरा मानना है, क्या मेरा ये एहसास किया हुआ तथ्य है कि अंत भी अच्छा होता है। तो चलिए आगाज़ करते हैं गुरु और मंगल के संबंध से। एक बार फिर से, जो नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गुरु क्या है आपके लिए? तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं। सबसे बड़ी घटना आपके लिए बहुत बेहतर घटना है। क्यों है? क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं, आपकी इच्छाओं के मालिक हैं। इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग करेंगे गुरु का मार्गी होना, जो कि 31 दिसंबर से मार्गी हो रहे हैं। मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं और तृतीयेश हैं, पराक्रम के मालिक हैं। मंगल का संबंध गुरु के साथ हो जाए, मंगल और गुरु दोनों ही अभिन्न मित्र हैं। दोनों का संबंध आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करता है, सीधा चर्चा बिंदु पर लाते हैं। देखिए, मंगल कर्म भाव के मालिक 11वें भाव में रहेंगे 28 दिसंबर से, तो यह पूरा महीना 4 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे। तकरीबन 40 दिन का ये सफर मंगल 11वें भाव में रहेंगे, कर्म भाव के मालिक। तो कार्य क्षेत्र आपका बहुत बेहतर रहेगा, कामकाज की स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, निश्चिंत हो जाइए। आपकी जिन्हों मनोकामना पूर्ण होने के प्रबल योग होते हैं, क्योंकि 11वें भाव के मालिक गुरु का संबंध भी तो मंगल के साथ बनेगा। मंगल को गुरु अपनी नवम दृष्टि से देखेंगे। त्रिकोण दृष्टि बहुत बेहतर फल दिया करती है। मंगल की यह त्रिकोण दृष्टि गुरु के ऊपर आपको लाभान्वित करेगी और लाभ की व्यवस्था, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। इनकम के रास्ते आपके बढ़ते चले जाएंगे। ये गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर बहुत लाभकारी होगी। भूमि भवन से लाभ हो, प्रॉपर्टी से लाभ हो, स्टेटस बढ़ने के योग, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है तो सफलता। क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ भी संबंध बनेगा मंगल का, बुध के साथ भी संबंध बनेगा मंगल का, क्योंकि बुध तो यहाँ पर 7 जनवरी से काबिज रहेंगे लाभ स्थान में बुध। सूर्य 15 तारीख तक रहेंगे, हालांकि सूर्य आगे चले जाएंगे। तो मंगल का ये संबंध, कर्म भाव के मालिक का संबंध पंचमेश बुध के साथ भी होगा, सूर्य सप्तमेश के साथ भी होगा। तो बहुत बड़ा राजयोग है। उधर गुरु की 11वें भाव के मालिक की दृष्टि देखिए, 11th लॉर्ड, 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड, पंचमेश, सप्तमेश, दशमेश और एकादशेश, इन सभी का संबंध 11वें भाव में, जो लाभ का भाव है। तो लाभ कहाँ कहाँ से होगा? पंचम स्थान से होगा। बुध 7 तारीख से यहाँ पर मार्गी होकर गोचर करते रहेंगे जनवरी के महीने में 11वें भाव में। संतान की ओर से, खासकर कन्या संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने के योग, बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिले, इनकी मदद मिले। और व्यापार व्यवसाय करते हैं, बुध व्यापार व्यवसाय के कारक है तो सफलता मिले। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में सफलता मिले। कमीशन का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियां। बुध द्वितीय राजयोग
सूर्य सरकार के कारक हैं, पिता के कारक हैं। 11वें भाव में 15 तारीख तक पिता की तरक्की के योग बनाता है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद दूर होते हैं। राजनीति से आपको खास लाभ होगा, क्योंकि पंचमेश बुध के साथ सूर्य का योग 7 तारीख से लेकर, बल्कि 2 तारीख से लेकर 2 तारीख को बुध मार्गी होंगे। 2 तारीख से लेकर सूर्य और बुध आपके लिए राजनीति में सफलता का कारण बनेंगे। अगर आप राजनीति गलियारों में शिरकत करते हैं, हिस्सा ले रहे हैं, कुंभ राशि लगन वालों, याद रखिए, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। मैं बताना शुरुआत में भूल गया। एनीवेज, तो आपके लिए यह सूर्य बुध का योग 11वें भाव में, एक तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति, पॉलिटिक्स में सफलता, स्पेकुलेशन में खास आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु अपनी कुंडली का विवेचन जरूर करवाया करें। उसके बिना करोड़ों अरबों रुपये अगर आप लगा देते हैं, महज 1000-2000 रुपया जो आप खर्च करते हैं विश्लेषण पे, लाखों इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से जरूर एडवाइस ले लिया करें अगर आप रिस्की कार्य करते हैं। अदरवाइज हम गहन बातें भी बता दिया करते हैं, तो एनालिसिस करवाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं। बच्चों से खुशी मिले, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे। सूर्य सप्तम भाव के मालिक 11वें भाव में हो तो स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। स्पाउस से लाइफ में जो नहीं मिला वह भी मिलेगा। आप समझदार हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं अपने स्पाउस से मिल सकता है। 11वें भाव में बैठा हुआ स्पाउस का मालिक स्पाउस से आपको कई तरह के लाभ देता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुख स्पाउस से मिल सकता है, मिलेगा। सूर्य यहाँ पर क्योंकि मित्र क्षेत्र है, गुरु के प्रभाव में है, तो धन आएगा। कहाँ से धन आएगा? व्यापार से धन आएगा। व्यापार के कारण आपके पास धन आएगा। सरकारी क्षेत्रों से धन आएगा। सरकारी कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 10वें भाव का मालिक मंगल का संबंध 28 दिसंबर से बन जाएगा सूर्य के साथ, और 15 तारीख तक, 28 दिसंबर से लेकर 15 तारीख तक दशमेश और सप्तमेश इकट्ठे रहेंगे 11वें भाव में। 11वें भाव का मालिक गुरु भी देखेगा। तो व्यापार व्यवसाय हो, नौकरी हो, कैरियर में उन्नति, नई संभावनाएं, जॉब मिलने की योग, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। आपके स्टेटस बढ़ने के योग बनते हैं। भूमि भवन से खास लाभ होगा। फिर से कह रहा हूँ, होटल लाइन में, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं तो मंगल के साथ गुरु का संबंध आपके लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ का कारण बन सकता है। आपका पराक्रम उच्च कोटि का रहेगा, पॉजिटिव रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है तनावों में कमी आएगी। आपका बौद्धिक बल अच्छा रहेगा। बुध बुद्धि स्थान के मालिक 89 डेज बाद मार्गी हो रहे हैं बुध 2 जनवरी से, और अपने स्थान को देखेंगे, बुद्धि स्थान को देखेंगे, बुद्धि के कारक भी हैं, तो बौद्धिक बल आपका बहुत अच्छा होगा। आपके निर्णय, अब आपका मन करेगा कोई बड़ा ठोस डिसीजन लेने का। अब आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। कुछ लोग, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जब ऊपर नीचे होती है, महादशा अंतरदशा अच्छी नहीं होती, तो डिसीजन नहीं ले पाते, बल्कि तनाव ज़्यादा रहता है कन्फ्यूजन के कारण। अब बुध का मार्गी होना, 89 डेज बाद मार्गी हो रहे हैं 2 तारीख से, 2 जनवरी से, तो पंचम स्थान को देखेंगे भी 7 जनवरी से। वृश्चिक राशि में इनका सफ़र देखिए, 28 दिसंबर से यह ग्रह, बुध ग्रह वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू कर देगा, वापस आ जाएगा। अभी वक्री हैं तो धनु राशि में चल रहे हैं, धनु राशि से पीछे आ जाएंगे, और यह 28 दिसंबर को से लेकर 2 जनवरी तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। 5 दिन वृश्चिक राशि में अपना टेंट लगा देंगे कहीं तो।
उसके पश्चात बुध वापस 7 जनवरी को धनु राशि में चले जाएंगे। मार्गी तो 2 जनवरी से होंगे। एनीवेज, तो बुध का पंचम भाव को देखना, स्पेकुलेशन से लाभ, छात्रों के लिए समय उत्तम, बौद्धिक बल आपका अच्छा, निर्णय उत्तम, आपके तनाव दूर होते हैं। जिनको जोड़ों से जिनको नाड़ियों से रिलेटेड कोई मर्ज है, कोई बीमारी है, उसका निदान मिल जाता है 89 डेज के बाद। देखिए, वक्री रहने के पश्चात बुध का मार्गी होना, आपके लोअर एब्डोमन में कोई प्रॉब्लम थी उसका सलूशन मिल जाता है। पेट के निचले भाव में या कमर की कोई प्रॉब्लम थी, कमर बैकएक वगैरह थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, कोई भी प्रोस्टेट इत्यादि जो प्रॉब्लम्स थी उनका सलूशन मिल जाता है। कुल मिलाकर बुध, सूर्य और मंगल का 11वें भाव में बैठना, अगर संभव करें, लाभ की स्थितियां बेहतर, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तनाव दूर होंगे और सरकारी क्षेत्रों से भी 15 तारीख तक लाभ होता रहेगा जब तक सूर्य धनु राशि में रहेंगे, गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु का मार्गी होना, बुध का मार्गी होना, ये बहुत महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हैं। जो बच्चों की ओर से खुशी मिलना, स्पेकुलेशन से लाभ होना, कोई बड़ा डिसीजन आप लेंगे, आपकी प्लानिंग सिरे चढ़ेगी, आपका जो कोई फ्यूचर के बारे में जो आपने सोचा हुआ है उसको क्रियान्वित करने के लिए ये दिन काफ़ी खास रहेंगे, खासकर 7 जनवरी से बुध के धनु राशि में आने से और गुरु से दृष्ट होने से। गुरु का त्रिकोण एस्पेक्ट बहुत बेहतर रहता है, मैं बताता हूँ। और अपने भाव को गुरु देखेंगे तो 11वें भाव को मार्गी होने के पश्चात शुभ फलों में वृद्धि होगी 11वें भाव की। 11वां भाव तो इच्छाओं का है, तो कोई बड़ी बात नहीं। 7 जनवरी से जैसे ही बुध यहाँ पर गोचर करते हैं धनु राशि में वापस वृश्चिक राशि से आकर, तो आपके लिए बेहतर स्थितियाँ होंगी। कंपटीशन स्पर्धाओं में भी उत्तीर्ण होंगे, व्यापार खूब चलेगा। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैरिज लाइफ में खास आपको सुखद एहसास होगा। जैसे कि बताया, स्पाउस की तरफ से आपको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और प्रेम संबंधी फायदा हो। अगर आप प्रेम पाने को त्रस्त रहे हैं, अपने स्पाउस का प्रेम आपको नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं, वह भी मिलेगा। क्योंकि गुरु मार्गी होकर सूर्य को देखें तो सूर्य ने अपना शुभ प्रभाव देना ही देना है। मंगल गुरु का संबंध कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कामकाज में स्थितियां बेहतर, प्रमोशन इत्यादि के योग जैसे कि बताया होने के प्रबल योग बनते हैं। नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस अवधि में 7 जनवरी से आप परिवर्तन की कोशिश कर सकते हैं। आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर परिणाम मिलेंगे। शनि शुक्र की बात करें, शुक्र यहाँ पर कर्म भाव में बैठकर, भाग्य स्थान का मालिक कर्म भाव में हो तो भाग्य की शक्ति से कैरियर में उन्नति के योग फिर से बनते हैं। शुक्र के कारण, शुक्र 4th हाउस को देखे तो यहाँ पर आपको बता दें 4th हाउस जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन का सुख मिले, संसारिक सुखों को बढ़ाएगा शुक्र भी। तो आपके योग कारक प्लैनेट हैं शुक्र, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं। तो शुक्र का 4th हाउस को देखना, मातृ सुख मिले। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद जो माथापच्ची आप करते रहे हैं उसमें भी चांसेस आपको ब्राइट नजर आते हैं। शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर, शनि शुक्र दोनों मित्र हैं। शनि शुभ स्थिति में है। शुभ स्थिति इसलिए क्योंकि अभी कुमार अवस्था में हैं और राहु के नक्षत्र में हैं। राहु द्वितीय भाव में गुरु के मार्गी होने के कारण पहले से बेहतर फल देने की स्थिति में रहेंगे, या यूं कहे पारिवारिक रिश्ते पहले से बेहतर हो जाएंगे गुरु के मार्गी होने से, क्योंकि गुरु की राशि में है राहु। राहु उदंडता तब दिखाते हैं जब जिस ग्रह की राशि में हो और वह राशि का मालिक, जैसे कि गुरु कमजोर हो, वक्री हो, ठीक है, अस्त हो, तो राहु भी खराब फल देंगे साल भर। ये नोट करिए, इस तरह की स्थितियां रहेंगी। तो कुल मिलाकर 15 तारीख से मकर संक्रांति को जब सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे, सप्तमेश का 12वें भाव में आना लव लाइफ के लिए, कंजुगल लाइफ के लिए तो अच्छा रहता है।
एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज अवॉइड करें। अदरवाइज सरकारी क्षेत्र में जिनका मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस के समक्ष कम ही जाएं 15 तारीख के पश्चात। ट्रैफिक चालान इत्यादि से बचें 15 तारीख के पश्चात, क्योंकि मकर राशि में है, शनि की राशि में सूर्य रहेंगे और व्यय भाव में, तो निवेश के योग बनते हैं। निवेश करने से कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने पॉकेट को थोड़ा टाइट रखें, फजूल खर्ची का गुरेज करें। मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होंगे, सोशल वर्कर है तो लाभान्वित होंगे, धर्म कर्म से आपको लाभ होगा, अपने इष्ट देव की आराधना से आपको खास लाभ होगा, योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।